अभी इसी मोमेंट तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी चॉइस थी, तुमने क्लिक किया, तुमने डिसाइड किया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी ब्रेन ने ये डिसीजन 7 सेकंड पहले ही ले लिया था, तुम्हें पता चलने से भी पहले, थोड़ा क्रेजी लग रहा है, राइट? लेकिन साइंस एग्जैक्टली यही सजेस्ट करती है। हो सकता है तुमने आज तक जो भी डिसीजंस लिए हैं, कैरियर, रिलेशनशिप, इवन आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया, वो कभी कम्प्लीटली तुम्हारे डिसीजन थे ही नहीं। अगले कुछ मिनट्स में एक ऐसी चीज समझ आएगी जो शायद तुम्हारी पूरी रियलिटी को थोड़ा सा शिफ्ट कर दे। 1983 बेंजामिन लिबेट, उन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। लोगों के ब्रेन पर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और उनसे कहा गया, जब मन करे ये बटन दबा दो, बस इतना ही। लेकिन जब साइंटिस्ट ने ब्रेन एक्टिविटी मेजर की तो कुछ स्ट्रेंज मिला। ब्रेन में डिसीजन लेने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले से ही स्टार्ट हो गई थी, लगभग 7 सेकंड पहले। उस मोमेंट से भी पहले जब इंसान को लगा कि अब मैं बटन दबाना चाहता हूँ। मतलब क्या हुआ? ब्रेन ने डिसीजन पहले ही ले लिया था और बाद में इंसान को एक फीलिंग आई, हाँ ये मेरा डिसीजन है। जो फीलिंग तुम्हें आती है वो एक्चुअल डिसीजन नहीं है, वो बस एक एक्सप्लेनेशन है जो तुम्हारा माइंड बाद में बना देता है। अब जरा सा रियल लाइफ में आओ। तुम्हें लगता है तुमने अपना कैरियर चूज किया, लेकिन बचपन से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, स्कूल का एनवायरनमेंट, सोसाइटी का प्रेशर और तुम्हारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम, ये सब मिलकर तुम्हें पुश करते रहते हैं। और फिर एक दिन तुम सोचते हो ये मेरा डिसीजन है। रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा ही होता है। साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारा अटैचमेंट स्टाइल जो बहुत अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हो जाता है, वो डिसाइड करता है कि तुम किस टाइप के लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो। एक थोड़ा डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल, कभी कभी वायलेंट क्रिमिनल्स के ब्रेन स्कैन्स में फ्रंटल लोब ट्यूमर्स मिलते हैं। फ्रंटल लोब वही पार्ट है जो इम्पल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग हैंडल करता है। अगर वही पार्ट डैमेज हो जाए तो सवाल उठता है, क्या वो क्राइम उस इंसान की चॉइस थी या उसकी बायोलॉजी? 1966 चार्ल्स व्हिटमैन, उसने टावर से लोगों पर फायरिंग की थी। बाद में जब ऑटोप्सी हुई तो उसके ब्रेन में ट्यूमर मिला, एग्जैक्टली उसी रीजन पे जहाँ पर इमोशंस और एग्रेशन कंट्रोल होते हैं। तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है, अगर बायोलॉजी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है तो फ्री विल कितनी रियल है? तो क्या इसका मतलब है कि हम सब बस बायोलॉजिकल रोबोट्स हैं, ब्रेन के पॉपेट्स? शायद नहीं। और यहीं पर आता है इस पूरी बात का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। जिस मोमेंट तुम्हें ये रियलाइज होता है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, उसी मोमेंट तुम एक रेयर चीज करते हो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं मेटाकॉग्निशन, मतलब थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। नेक्स्ट टाइम जब तुम कोई इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाले हो, फ़ोन उठाना, किसी पर गुस्सा करना या रात के 2 बजे एक और एपिसोड स्टार्ट करना, अगर तुम बस 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ और खुद से पूछो, ये मेरी चॉइस है या मेरा ब्रेन मुझे पुश कर रहा है, वही 1 सेकेंड इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हो सकता है फ्री विल परफेक्ट ना हो सकता है हमारे डिसीजंस हेवीली इन्फ्लुएंस्ड हो, लेकिन अवेयरनेस रियल है। और कई बार वही अवेयरनेस पैटर्न को तोड़ने का पहला स्टेप होती है।